बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। आज की वीडियो का हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.7 और इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स है, यानी कि कोई से दो पॉइंट दिए हुए हैं और हमने उन दो पॉइंट्स के दरमियान यानी कि डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जुज नंबर 1 जो मैंने लिखा हुआ है a इंटू 6 7 है और b हमारे पास क्या है 0 - 2 है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों a और b के दरमियान जो है ना डिस्टेंस मालूम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे a 6 7 है और b हमारे पास क्या है 0 - 2 है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना ये वाला हमारे पास 6 जो है ना, तो ये हमारे पास होता है x1 और ये क्या होता है हमारे पास y1। इसी तरीके से 0 जो है ना ये क्या होता है x2 और ये क्या होता है हमारे पास y2 होता है। दोबारा से समझ लें, तो मैंने अलग से समझाने के लिए आपको a और b के जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको हमने xy फॉर्म में लिख दिया है। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आगे जो हमारे पास फार्मूला होगा यानी कि a और b के दरमियान यानी कि a और b हो या कोई और पॉइंट्स दिए हुए हों उनके दरमियान जो फासला मालूम किया जाता है, डिस्टेंस मालूम किया जाता है, तो x2 - x1 किया जाता है प्लस y2 - y1 किया जाता है और फिर इस सारे का जो है स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो यहाँ पे उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। दोबारा से रिपीट करता हूँ, पहला पॉइंट हमारे पास x1 होगा, दूसरा पॉइंट y1 होगा। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट में देखें b वाले में, इसमें हमारे पास 0 x2 होगा -2 जो है ना हमारे पास y2 होगा। तो इनको मैंने अलग से आपको समझाने के लिए ये चीजें बता दी हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चे, फार्मूला पुट करते हैं यानी कि d वाला, d से क्या मुराद है बच्चे डिस्टेंस। अब पॉइंट्स कौन से हैं a और b है, तो आप इधर क्या लिख दें a b पॉइंट्स लिख दें इज इक्वल टू x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर और इन दोनों सारे का क्या होगा हमारे पास जज़र होगा यानी कि स्क्वायर रूट होगा। उम्मीद है बात क्लियर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट स्टेप करें बच्चे। अब x2 है, x2 हमारे पास क्या है 0 है, तो यहाँ पे आप 0 को पुट कर दें। x1 हमारे पास क्या है 6 है, तो आपने क्या कर देना है 6 होल का स्क्वायर हो चुका। अब अगला स्टेप करें, यहाँ पे y2 हमारे पास क्या है -2 है, -2 पुट कर दें, दरमियान में नफी की अलामत है मनफी लगा दें। उसके बाद y1 क्या है हमारे पास 7 है, तो आप 7 को पुट कर दें, इसका स्क्वायर लगा के फिर इसका जज़र ले लें। अगला स्टेप देखें कैसे होगा बच्चे, 0 में से 6 को निकालो तो वही का वही 6 बचता है हमारे पास, -6 बचेगा बच्चे, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर प्लस -2 है और -7 है, तो अलामत एक जैसी होगी। हम करेंगे क्या जमा, तो यानी कि -9 होल का मुरब्बा हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इसका जज़र ले लो। अब -6 है, अब नफी का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो नफी हमारे पास क्या हो जाता है जमा हो जाता है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा। इसी तरीके से माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा, जबकि 9 का हमारे पास स्क्वायर क्या आएगा 81 आएगा, तो 81 लिख दो। इसका आपने क्या कर लिया बच्चे जज़र कर लिया। उम्मीद है बच्चे बात क्लियर हो रही होगी। अगला स्टेप करें, अब इन दोनों को आप जमा कर लें तो कितना बनेगा हमारे पास 117 बनेगा ना। अब यहाँ पे देखें 117 की मैं अलग से क्या करता हूँ तजज़ी कर लेता हूँ, फैक्टराइज कर लेता हूँ, ताकि ये सिंपल तरीके से हम इसको निकालने की कोशिश करें और ज्यादा सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। 117 है, 117 को हम अगर 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 39 आएगा। अब दोबारा इसको 3 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा 13 आएगा। 13 हमारे पास क्या है, हमारे पास अपने अलावा किसी पे तकसीम नहीं होता, तो 13 1 13 होगा। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इसको अलग से जो है ना 117 को यहाँ पे स्टेप करने की कोशिश करता हूँ, तो हमारे पास क्या है 117, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 3 × 13। ये वाला 117 जो है ना अभी जो मैंने फैक्टराइज किया है इसको मैंने 3 × 13 की फॉर्म में लिख दिया है।
अब दोबारा करो, ये 2 है हमारे पास, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जबकि 13 हम अलग से लिखेंगे। इसका मैं जजर अलग लिखता हूँ, इसका जजर मैं अलग लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर का जजर हो गया मल्टीप्लाई 13 का जजर अलग हो गया। जे वाला जजर मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3 13। तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले जोज नंबर 1 का जो है ना ए और बी दो पॉइंट्स हमें जो दिए हुए थे उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, 3 13 का जजर होगा। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अच्छा जी बच्चे, दूसरे जोज को हमने लिखा हुआ है। दूसरा जोज है हमारे पास -5 -2 सी के हमारे पास पॉइंट्स हैं और डी के कौन से पॉइंट है, 3 और 2 हैं। तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स को समझते हैं, -5 फिर -2, इधर क्या है डी है 3 और 2, ये वाला क्या हो गया हमारे पास x1, ये क्या हो गया हमारे पास y1। अब इधर 3, ये x2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास y2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे इनके पॉइंट्स को यानी कि पुट करना है कौन से, डी वाले फार्मूले में, यानी कि डिस्टेंस वाले फार्मूले में। आप इधर क्या लिख दें, डी लिख दें। अब डी हमारे पास क्या है, सी और डी। पहले तो हमने ए बी के पॉइंट्स लिखे थे, तो क्योंकि यहाँ पे सी और डी के नाम से दिए हुए हैं तो आपने सी और डी लिख देना है बच्चे। ये पॉइंट्स हैं, फार्मूला वही का वही, x2 x1 है, इसका हमारे पास स्क्वायर होगा, दरमियान में प्लस की अलामत लगाओ, y2 y1 इसका स्क्वायर हो गया और इसका हमने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट कर लिया, यानी कि जजर कर लिया। अगला स्टेप देखें बच्चे, x2 हमारे पास क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो, और x1 हमारे पास क्या है -5 है, तो ये वाली नफी की अलामत मैंने पहले से जो दी हुई है वही लगाई। x1 हमारे पास क्या है -5 है, तो -5 यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लिख लेता हूँ ताकि क्लियर समझ आ जाए। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। अगला स्टेप देखें, जहाँ पे प्लस है प्लस लगा दो। अब y2 है, y2 हमारे पास क्या है 2 है, 2 को पुट कर दें, ये माइनस का वैसे का वैसे। अब y1 है, y1 हमारे पास क्या है -2, तो यहाँ पे -2 पुट कर दें, बड़ी ब्रैकेट करके इसका मुरब्बा कर लें। ये हमारे पास क्या हो चुका दोबारा जजर होल का हो चुका। अगला स्टेप देखें, 3 है, ये नफी है, ये भी नफी है, नफी नफी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5, इसका क्या हो चुका स्क्वायर प्लस, ये भी नफी है, ये भी नफी है, नफी नफी +2 इसका स्क्वायर। अब हमने क्या कर लिया, जजर कर लिया। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। अगले स्टेप को करें, 3 में 5 को जमा करो, कितना हो जाता है 8 का स्क्वायर, 2 को 2 में जमा करो तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो। अगला स्टेप देखें, 8 का स्क्वायर करोगे यानी कि 8 का मुरब्बा करोगे, 8 8 64 होता है, 64 लिख दो, और 4 को 4 के साथ करोगे तो 16 आएगा। अब इन दोनों का क्या करोगे बच्चे, यानी कि जमा करोगे, 64 और 16 को जमा करोगे तो क्या आंसर निकलेगा 80 निकलेगा। तो यहाँ पे देखें बच्चे 80 का जजर लिख लें। अब यहाँ पे इसको मैं साइड पे जो है ना 80 की फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये हमारे पास और ज्यादा अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई हो सके। तो 80 है, 80 लिख दो, 2 पे इसको तकसीम करने की कोशिश करता हूँ, 40 हो जाएगा, फिर 2 पे कर दो इसको 20 हो जाएगा, फिर 2 पे करो 10 दूने 20 होगा, फिर 2 पे करो 5 दूने 10 होगा, फिर क्या करोगे 5 पे करोगे, एक आंसर आ जाएगा। तो हल क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 5। तो मैंने यही की यही जो फैक्टराइज किया हुआ है, तो मैंने इसको सिंपल तरीके से सीधे तरीके से मैंने इसको जजर की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे जे भी 2 है, यानी कि जोड़े की फॉर्म में आप लिख दो, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जे भी 2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है अकेला 5 है, तो इसको अकेले ही लिख दो। अब क्या कर दो, इसका जजर अलग लिखो, इसका अलग लिखो और इसका अलग लिखो, यानी कि 2 का स्क्वायर इसका जजर हो चुका, ये 2 का स्क्वायर इसका जजर हो चुका, ये 5 का जजर मुरब्बा कैंसल, ये भी हमारे पास जजर मुरब्बा कैंसल। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा ना, तो 4, ये कितना हमारे पास 5 का जजर। तो यानी कि सी और डी वाले जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए थे उनका आंसर हमारे पास डिस्टेंस दोनों का क्या आ गया 4 5 का जजर आ गया। उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। तीसरे जो उसकी जानिब हम बढ़ते हैं।
अच्छा बच्चे, तीसरा जोज हमने लिखा हुआ है, तो तीसरे जोज को देखते हैं। हमारे पास एल के पॉइंट्स 0 3 है, एम के पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास, -2 और -4 है। तो इनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले अलग अलग करने की कोशिश करते हैं पॉइंट्स एक्स और वाई की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई की फॉर्म में जब मैं ये बता रहा हूँ, तो ये जो है ना आपने ज़हन दिलाने के लिए, आपके ज़हन दिलाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको एक्स वाई जो पॉइंट्स दिए हुए हैं अलग अलग लिखने की समझ आ सके। तो यहाँ पे आपने पेपर शीट पे एक्स और वाई यहाँ पे लिखना नहीं है। तो यहाँ पे ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या होता है हमारे पास x1, ये क्या होता है y1, ये x2, ये क्या होता है हमारे पास y2। अब आप क्या करें, डिस्टेंस जैसे होता है वो वाला फार्मूला को पुट करना है। अब एल एम दिया हुआ है नाम, तो एल एम ही पुट करोगे। तो आगे क्या है, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर, दरमियान में प्लस लगा दो, y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। इसका आपने क्या कर दिया, जज़र कर लिया। नेक्स्ट स्टेप देखें, x2 हमारे पास क्या है, -2 है, -2 लिखो, माइनस इधर लिखोगे, x1 हमारे पास क्या है, 0 है, 0 को पुट कर दो, इसका हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अगला स्टेप करें, प्लस की अलामत लगाओ, ये y2 क्या है हमारे पास, -4 है, -4 को पुट कर दो, y1 हमारे पास कितना है, 3 है, 3 को पुट कर दो, इसका आपने क्या कर दिया, होल का स्क्वायर रूट कर लिया। आगे देखें बच्चे, -2 है, इसमें से 0 को निकालो, वही -2 आता है, इसका स्क्वायर हो चुका। जबकि ये हमारे पास कितना है, -7 है, इसका हमारे पास स्क्वायर हो गया। यानी कि ये भी नफी है, ये भी नफी है, अलामत नफी की लगाओगे और दोनों रकमों को क्या करोगे, जमा करोगे। ये सिंपल सा है। अच्छा जी, अब इसका जज़र कर लो, ये -2 है, नफी नफी हमारे पास प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 निकलेगा, प्लस इधर भी हमारे पास क्या होगा, नफी नफी प्लस हो जाएगा, 7 का करोगे स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। ये हो चुका। अब इन दोनों को जमा करोगे तो कितना आएगा, 53 आएगा। 53 जो है ना ज्यादा हमारे पास जो है ना और सिंपलीफाई नहीं हो सकता, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो यही हमारे पास क्या आ चुका, आंसर आ चुका। उम्मीद है बात बच्चे जो है ना तीसरा जो मैंने आपको समझाया है सिंपल सा था, हमने इसको हल कर लिया और आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट जोज करते हैं। अच्छा बच्चे, हम यहाँ पे लास्ट जोज, चौथा जोज हमने राइट किया हुआ है। अब इसको समझते हैं। हमारे पास क्या है, P के पॉइंट्स -8 -7 है, जबकि Q के पॉइंट्स जो है ना 0 0 है, दोनों हमारे पास 0 है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझते हैं एक्स वाई हमारे पास पॉइंट कौन से हैं, -8 -7, फिर Q क्या है, 0 0 है। तो ये वाला हमारे पास x1 होता है, ये क्या होता है, y1। अब इधर x2, ये क्या होता है हमारे पास, y2 होता है। अब आगे हमने क्या करना होता है, फार्मूला पुट करना होता है। फार्मूले में क्या है, पॉइंट्स पी क्यू के नाम से हैं, तो पी क्यू के पॉइंट्स लिख दोगे इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। फिर क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, जज़र ले लेना है। अगले स्टेप को देखें, x2 हमारे पास क्या है, 0 है, 0 को पुट कर दो, दरमियान में माइनस है, माइनस पुट किया है। अब x1 क्या है, माइनस का 8 है, तो ये माइनस के 8 लिख दो। अब इसको बड़ी ब्रैकेट में पुट करने की कोशिश करो ताकि अलग अलग हमारे पास रकमों की समझ आ सके। अच्छा जी, प्लस की अलामत लगाओ, y2 क्या हमारे पास 0 है, 0 को पुट कर दो, ये वाला माइनस वैसे का वैसे लिखोगे। y1 हमारे पास क्या है, माइनस का 7, माइनस के 7 को जो है ना आपने ये वाली बड़ी ब्रैकेट को लगाना है। ये हो गया हमारे पास, हमने क्या कर दिया, अलग अलग से इन रकमों को जो है ना पॉइंट्स को पुट कर दिया है। अगला स्टेप करें बच्चे, 0, ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 का इसका इंटू स्क्वायर हो चुका, प्लस 0 नफी है, ये नफी है, प्लस हो जाएगी, 0 प्लस 7 इसका स्क्वायर हो चुका। अच्छा जी, 0 में प्लस 8 करो तो वही हमारे पास 8 निकलेगा, जबकि 0 में 7 को जमा करो तो हमारे पास सॉरी वही का वही 7 निकलेगा। अब इसका आपने क्या कर लिया बच्चे, जज़र कर लिया। अब 8 का जज़र करोगे तो कितना आएगा, 64, 7 का जज़र करोगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। अब क्या करना है बच्चे, आपने इन दोनों को जमा करना है, यानी कि 64 और 49 को 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, फिर ये कितना हो जाएगा, 10 1 11, यानी कि 113। तो ये 113 जो है ना हमारे पास
पी और क्यू के हमारे पास पॉइंट्स निकल आए, सॉरी पॉइंट्स के हमारे पास डिस्टेंस निकल आया, यानी कि पी और क्यू जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए थे अलग अलग, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 113 का जजर होगा। उम्मीद है बच्चे बात क्लियर आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैंने एक एक स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।